नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो लो स्पर्म काउंट या लो मोटिलिटी के लिए है। अब मैं रिपोर्ट भी शेयर करूंगा, बट उससे पहले आपको दो टिप देना चाहूँगा कि अगर आपकी मोटिलिटी काफ़ी लो है तो एक बारी आप घर बैठे ही ट्राई कर सकते हैं चीज़ों को लेके। एक मार्केट में अवेलेबल है विटामिन डी के सप्लीमेंट। उसमें एक आती है अरेकेटोल्स के नैनो ड्रॉप्स, जिसकी एसिमुलेशन अच्छी होती है, इसलिए मैं उसको रिकमेंड कर देता हूँ। अरेकेटोल्स के नैनो ड्रॉप्स अगर आप वीकली एक लेते हैं तो शायद आपको हेल्प मिल जाए एज एन आपकी मोटिलिटी एनहेंस करने के लिए। बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं, बट उसमें विटामिन डी कम करते हैं क्योंकि वो मल्टीपल में चला देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें विटामिन डी भी जा रहा होता है, बी भी जा रहा होता है और बहुत सारे मल्टीविटामिन चला देते हैं। बट उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एसिमुलेशन उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, विटामिन डी लेंगे और दूसरी टैबलेट लेंगे मिथाइलाकोबालामिन। अगर आपके पास पेन और पेपर हो तो दोनों शायद आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपकी मोटिलिटी लो है तो आप इन दो चीज़ों से एनहेंस कर सकते हैं। मोटिलिटी लो होने का रीज़न भी समझाऊंगा अभी, उससे पहले समझ लीजिए, लिख लीजिए दो चीज़ें, अरेकिटोल नैनो ड्रॉप 60 के यूनिट और सेकंड है मिथाइलाकोबालामिन की 500 mg की टैबलेट, जो आप आराम से किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। दोनों सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं जो आपकी मोटिलिटी को थोड़ा बहुत एनहेंस कर सकते हैं। इसके अलावा अब मोटिलिटी लो क्यों होती है, देखो एक तो सबसे पहली चीज़ है सीजनल की मार। सीज़न हमारा जब भी चेंज होगा हमारी मोटिलिटी थोड़ी लो होती है क्योंकि हमारी बॉडी एग्जॉस्ट जल्दी होती है। आपने कभी भी अपने आप को नोटिस किया होगा तो जब भी सीज़न चेंज होगा तो आपको थोड़ा स्लीपी या थोड़ी नींद वगैरह ज़्यादा आती है। जब आपको नींद और स्लीपी ज़्यादा आने लग जाती है ना, तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी जल्दी एग्जॉस्ट हो रही है एज़ कम्पेयर टू पहले से। जब एग्जॉस्ट होने लगती है तो क्या होता है कि उसी हिसाब से हमारे स्पर्म काउंट भी जल्दी एग्जॉस्ट होने लगते हैं। इसी के लिए आपके जो स्पर्म काउंट है वो थोड़े मोटिलिटी वाइज लो हो जाते हैं। सेकंड रीज़न क्या होता है कि जो पहले तो चलो एक टाइम तक उन्होंने नॉनवेज खाया, उसके बाद किसी ना किसी रीज़न से उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया, क्योंकि नॉनवेज से ही हमें दो चीज़ें एनरिच मिल जाती हैं, विटामिन डी और B12। जब आप नॉनवेज या वेगन हो तो शायद आपको ये दोनों चीज़ें आपको मिल सकती हैं कि आपके विटामिन डी और B12 दोनों कम मिल सकते हैं। एज एन अगर आपको थोड़ा सा आइडिया भी लेना हो तो आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं जो वेजिटेरियन है। तो अगर आपको विटामिन डी या B12 की कम मिलती है तो आप उसको ले सकते हैं। बाकी अगर आप ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट हैं और आपकी लो मोटिलिटी है और काफ़ी टाइम से आपने सप्लीमेंटेशन भी चला लिया बट आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप सिंपली आयुर्वेद की तरफ जाइए, क्योंकि आयुर्वेद उसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है। विद इन 1 मंथ में आपको वो चीज़ आपके सामने दिखाई पड़ जाती है एज इन आपके सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में। जैसे एक पेशेंट थे हमारे, उन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लिया सिर्फ 1 महीने का। जब वो आए थे जब उनका स्पर्म काउंट ही 8 मिलियन था, मोटिलिटी 10% थी। बट 1 मंथ के बाद ही उन्होंने ट्रीटमेंट के बाद, हम सीमेन एनालिसिस हर पेशेंट को कहते हैं करवाइए, चाहे वो नील स्पर्म काउंट हो, चाहे वो ओलिगोस्पर्मिया में आता हो जिनके स्पर्म काउंट लो हो, या चाहे वो वेरिकोसील हो, क्योंकि वेरिकोसील में भी इतना ही डिपेंड करता है सीमेन एनालिसिस, क्योंकि जब तक आपकी ब्लड की सप्लाई या फ्लो जो है वो बेटर नहीं होगा, वहाँ का टेस्टिकल्स का के पास प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो वो आपको एनरिच नहीं करते। इसलिए तीनों ही कंडीशन में हम सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट को कंसीडर करते हैं। तो तीनों ही कंडीशन में सीमेन एनालिसिस की जब रिपोर्ट हम कंसीडर करते हैं उसमें हम मोटिलिटी भी चेक करते हैं, मॉर्फोलॉजी भी चेक करते हैं और साथ में और अलग चीज़ों को भी चेक किया जाता है कि ये चीज़ है या नहीं है। तो सीमेन एनालिसिस का टेस्ट आपके लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो आप अपना सीमेन एनालिसिस का टेस्ट, अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया है तो आप हर महीने करवा सकते हैं, और आप अपने हर महीने के उस टेस्ट में पहचान सकते हैं कि आपको आयुर्वेद से कितना हेल्प मिल रहा, कितनी आपने इंक्रीमेंट करी, कितनी आपकी मोटिलिटी बढ़ी, कितनी आपकी स्पर्म काउंट बढ़े। जो पेशेंट 8 मिलियन स्पर्म काउंट से सीधा उनकी 26 मिलियन स्पर्म काउंट है, अगर WHO की रिपोर्ट से मानी जाए तो 15 to 20 मिलियन रिपोर्ट अच्छी होती है, बट उनके 26 मिलियन स्पर्म काउंट पहुंच गए हैं और मोटिलिटी 10 से 30% हो गई है, जो आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली ठीक होने से 20% कम है। बट आज नहीं तो नेक्स्ट मंथ उनकी रिकवरी हो जाएगी। सो अगर आपके मन में ओलिगोस्पर्मिया के लेकर एक डाउट है, एक शंका है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती, या आपको बहुत सारे मिथ्स मिल चुकी हैं ऐसी कि ओलिगोस्पर्मिया तो आप IVF ही कराओ, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, या IUI कराओ तो आपके पास नॉर्मल कंसीव का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वहाँ पर शायद मैं थोड़ा सा उनको रॉन्ग बोलता हूँ। ठीक है, IVF हमारे लिए हेल्पफुल है, IUI भी हमारे लिए हेल्पफुल है। दोनों ही चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं
हेल्प करती हैं। बट सीधा ये चीज़ बोल दी जाए कि आपके स्पर्म काउंट इतने नहीं हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि एक तरफ आपको आयुर्वेद की तरफ रुख करना चाहिए और आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और अगर आपके मन में कैसा भी डाउट है, मतलब रिगार्डिंग अपने ओलिगोस्पर्मिया के स्पर्म काउंट के रिलेटेड, आप नीचे दिए हुए नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, या फिर आप नीचे वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं। और अगर आपके को ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी टिप्स पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।